शरीर का मकान ये सब शरीर का है। आत्मा का संबंध तो गोविंद से है और गोविंद का संबंध आत्मा से है, शरीर से नहीं हो सकता। इसीलिए आप जंगल में जाओ और जंगल में जाकर के चिंतन करो। उसी समय आत्मदेव अपने घर से निकले और सीधे जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में जाकर तपस्या की और अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया। भगवान की प्राप्ति हुई और उन्होंने चिन्मयता प्राप्त कर ली। इधर धुंधली देवी घर में रही। धुंधकारी रोजाना उद्यम करता, वैश्याओं को घर में लाकर रख लिया। एक दिन माँ उसके इस काम से बड़ी दुखी हुई और स्वयं ने आत्महत्या कर ली। अकेला धुंधकारी रह गया। 5 वैश्याएं थी वहां पे। सारे धन को, धुंधकारी के धन को वैश्याओं ने ले लिया अपने कब्जे में। एक दिन सोचा यदि राजा अपने को पकड़ लिया तो अपने को जेल में डाल देगा, इसीलिए अपन ने इसका धन तो ले लिया, क्यों नहीं इसको मार दिया जाए। धुंधकारी को मारने की योजना वैश्याओं ने बना ली। शाम को खूब शराब पिलाई, अंगीठी के अंदर आंच जलाई, कोयले तैयार किए और जब वो बेहोश हो गया तो उसके मुंह को फाड़कर गरम गरम अंगारे उसके मुंह के अंदर ठूंस दिए। वो चिल्लाने लगा। चिल्लाकर उसका प्राण अपने शरीर से निकल गया। धुंधकारी मारा गया और उन 5 वैश्याओं ने धुंधकारी को उसी के घर में चौक के अंदर गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। वहां से धन लेकर फरार हो गई। सज्जनों, समय बीता। ये बात गोकर्ण को पता लगी कि मेरा भाई धुंधकारी मारा गया। उसने गया के अंदर तर्पण करवाया, बद्रीनाथ के अंदर ब्रह्म कपाली करवाई, हरिद्वार के अंदर पिंडदान किया। सारा करता हुआ वो वापस अपनी जन्मभूमि पर आया। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्ह्यसि। मां और जन्मभूमि दोनों ही स्वर्ग से बढ़कर होती है। आज धुंधकारी जहां मरा था उसी घर के अंदर गोकर्ण जी रात को आए। सोचा मैं किसको जगाऊंगा। इसी पुराने घर के अंदर टूटी चारपाई के ऊपर सो जाता हूं। सज्जन, और टूटी चारपाई को उसी जगह बिछा लिया जहां धुंधकारी गड़ा हुआ था। रात को जो ही नींद आने लगी, चारों तरफ से आवाज आई, कभी भैंसे की, कभी पाड़े की, कभी किसी की। उसने, गोकर्ण ने कहा ये कौन है, किसकी आवाज आ रही है। जिधर से आवाज आ रही थी उधर से उसने अपने कमंडल में से जल लिया और फेंका। आवाज बंद हो गई और एक छाया सा शरीर प्रकट हुआ धुंधकारी के रूप में। गोकर्ण से बोला मैं तेरा भाई धुंधकारी हूं, मेरी मुक्ति करा भैया, मेरी मुक्ति करा। गोकर्ण बोला तेरा गया में श्राद्ध करवा दिया, हरिद्वार में पिंडदान करवा दिया, बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली करवा दी, कौन सा कर्म बाकी रह गया। बोले इनसे मेरी मुक्ति नहीं होने वाली, इनसे मेरी मुक्ति नहीं होगी।
मेरी मुक्त करा, मुझे मुक्त करा, मुझे मुक्त करा, बार बार कह रहा है। गोकर्ण ने कहा ठीक है, सुबह बात करूंगा। प्रातःकाल गोकर्ण नहा धोकर के सूर्य को अर्घ देने लगे। ओम आदित्याय च विद्महे दिवाकराय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्य को अर्घ दिया, सूर्य को आवाहित किया। भो देव देवस्य, जो ही आवाहन किया सूर्य देव प्रकट हुए। बोल बेटे गोकर्ण क्या चाहिए? बोले मेरे भाई की मुक्ति कैसे हो, धुंधकारी की मुक्ति कैसे हो? सूर्य देव ने कहा तू यदि इसके निमित्त 7 दिन तक भागवत की कथा का श्रवण करवा दे इसे, तो ये 7 दिन में मुक्त हो सकता है। सप्ताह सुना दे। सज्जनों, पांडाल बनाया गया, वहां पर तुलसी का पौधा रखा गया, सारे गांव वाले आए। एक हरे बांस का 7 पहली का टुकड़ा वहां पर गाड़ा गया, क्योंकि प्रेत योनि वायु शरीर होती है और वायु केवल बांस में ही स्थिर हो सकती है और में स्थिर नहीं हो सकती, क्योंकि बांस पोला होता है। इसीलिए 2 बांस रगड़ते हैं तो जल्दी आग लग जाती है। सज्जना, गोकर्ण ने धुंधकारी को आवाहित किया और उस हरे बांस के अंदर प्रवेश करवा दिया। पहले दिन की कथा हुई बड़े आनंद के साथ में, और उस कथा के साथ ही पहली पहली टूट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी पहली टूट गई। तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और आज 7वें दिन 7वीं पहली टूटी। उसमें से एक ज्योति पुंज निकला, आकाश से सुंदर सा विमान आया और उस विमान के आते ही उस ज्योति पुंज उस विमान में चढ़ने लगा। गोकर्ण जी ने कहा ठहर जा, कहां जा रहा है, कौन है तो? बोले मैं धुंधकारी था भैया, मैं मुक्त हो गया, मेरे को लेने ये विमान आया है। बोले तू अकेला कैसे जा सकता है? पार्षदों से पूछा इसी को लेने आप क्यों आए? बोले मुक्त ये हुआ है। गोकर्ण ने कहा हजारों लोगों ने कथा सुनी है, फिर मुक्ति इसकी अकेले की कैसे हुई? बोले श्रोता जो होते हैं ना, अत्रेव बहवे संते श्रोतारो मम निर्मला। यहाँ तो बहुत से संत हैं, बहुत से श्रोता हैं। सबकी मुक्ति होनी चाहिए, सबके लिए विमान आना चाहिए। जब तक सबके लिए विमान नहीं आता तब तक ये नहीं जा सकता। पार्षद बोले तुम जानते हो सुनने वाले 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है श्रोता, जो सबसे श्रेष्ठ होता है, एकाग्र मन से सुनता है, इधर से सुनता है, पेट में डालता है, रात को मस्तिष्क में घुमाता है, फिर बची कुची को निकालता है और आनंद लेता है। एक होता है सरोता। पांडाल तो बढ़िया बनाया लेकिन छोटा बना दिया, यहाँ पे कितने व्यक्ति बैठेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। उसका दिमाग केवल यहाँ की व्यवस्थाओं में चल रहा है। वो श्रोता है, सुपारी की तरह काट रहा है बैठा बैठा और कुछ नहीं कर रहा।
एक होता है सोता, जिसको न सुनना है न सरोता है, वो केवल घर से परेशान होकर आया है और यहाँ पर 3-4 घंटे उसे मिल रहे हैं, आराम से नींद निकालने की चेष्टा कर रहा है। इसीलिए जो सोता है उसी की मुक्ति होती है। मुक्ति का मतलब क्या होता है? मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता। मुक्ति का मतलब होता है आत्मबोध होना। आत्मा का बोध जीते जी होता है सज्जनों, मरने के बाद नहीं होता। और मुक्ति जीते जी होती है, मरने के बाद मुक्ति नहीं होती। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप एक ही काम करो, पंछीड़ा लाल बण्यो फिरे चे काई छेलो, पंछीड़ा लाल बण्यो फिरे चे काई छेलो। हर गोरो तन और थोड़ो कपड़ो, गोरो तन और थोड़ो कपड़ो, बड़र एक दिन मैलो। ओ पंछीड़ा लाल, ओ पंछीड़ा लाल बण्यो फिरे छा काई छेलो, पंछीड़ा लाल बण्यो फिरे छे काई छेलो। गोरो तन और थोड़ो कपड़ो, गोरो तन और थोड़ो कपड़ो, बड़र एक दिन मैलो। पंछीड़ा लाल बण्यो फिरे छे काई छेलो, ओ पंछीड़ा लाल बण्यो फिरे छे काई छेलो। काया को रंग चकाचो यो तो तुरंत उड़ेलो, काया को रंग चकाचो यो तो तुरंत उड़ेलो। अरे रे काया को रंग चकाचो यो तो तुरंत उड़ेलो, काया को रंग चकाचो यो तो तुरंत उड़ेलो। अरे लाख जतन कर बाजू बियो, लाख जतन करवा सो बियो, उल्टो नाई चढ़ेलो। ओ पंछीड़ा लाल, हरे पंछीड़ा लाल बण्यो फिरे छे काई छेलो, पंछीड़ा लाल बण्यो फिरे छे काई छेलो। गोरो तन और धोळो कपड़ो, गोरो तन और थोड़ो कपड़ो, बड़र एक दिन मैलो। पंछीड़ा लाल बण्यो फिरे छे काई छेलो, पंछीड़ा लाल बण्यो फिरे छे काई तो छेलो। यहाँ पर कवि क्या कहता है? अरे रामचंद्र को सुमिरन कर ले यो मुक्ति को गेलो, अरे रामचंद्र को सुमिरन कर ले यो मुक्ति को गेलो। अरे रे रामचंद्र को सुमिरन कर ले यो मुक्ति को गेलो। रामचंद्र को सुमिरन कर ले यो मुक्ति को गेलो। और मिल जासी भगवान अगर रे, मिल जासी भगवान अगर रे, संतानी संग करे लो। ओ पंछीड़ा लाल बण्यो फिरे छे काई छेलो, ओ पंछीड़ा लाल बण्यो फिरे छे काई छेलो। गोरो कपड़ो, गोरो तन और धोळो कपड़ो, बड़े एक दिन मैलो। पंछीड़ा लाल बण्यो फिरे छे काई छेलो, पंछीड़ा लाल बण्यो फिरे छे काई छेलो। मुक्ति का मतलब आत्मबोध होता है सज्जनों। आत्मबोध जीते जी होता है, और जिसको आत्मबोध हो जाता है वो मुक्त हो जाता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शंकराचार्य जी ने चारपट स्तोत्र जो लिखा है,
उसके आगे अंत में लिखा है सत्संगत्वे निसंगत्वे निसंगत्वे निश्चलतत्वम् निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मोटमते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मोटमते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। नारद जी ने कहा ये कथा कहाँ चल रही है? ऋषिकेश में। पहली कथा प्रारंभ हो गई है, ऋषिकेश में चल रही है। सनत कुमार जी सुना रहे हैं, नारद जी सुन रहे हैं, और उसमें पहला प्रसंग आत्मदेव और धुंधली देवी का आया। नारद जी ने कहा कथा श्रवण का नियम क्या है, कथा कैसे सुनी जाए? तो सनत कुमारों ने कहा विद्वान ब्राह्मण से इसका शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। भागवत की कथा के लिए श्रावण का महीना, भादवे का महीना, आशोज का महीना, कार्तिक, मंगसर, माघ, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठ का महीना श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे तो हमारी मान्यता है कि भगवान के नाम को कभी भी लिया जाए, सुबह लिया जाए या शाम लिया जाए, राम का नाम तो कनूर लिया जाए। सुबह लिया जाए शाम लिया जाए, राम का नाम तो जरूर लिया जाए। सुबह लिया जाए या शाम लिया जाए, राम जी का नाम तो जरूर लिया जाए। जरूर लिया जाए, जरूर लिया जाए, जरूर लिया जाए, जरूर लिया जाए। सुबह लिया जाए या शाम लिया जाए, राम जी का नाम तो जरूर लिया जाए। सुबह लिया जाए या शाम लिया जाए, राम जी का नाम तो जरूर लिया जाए। जहाँ भागवत जी का व्यास मंच बने वहां पर तुलसी का पौधा स्थापित करना चाहिए। वक्ता के बगल में सुंदर सुंदर जगह पर वेदियां बनानी चाहिए। सर्वतोभद्र वेदी, नवग्रह वेदी, रुद्र कलश, विष्णु कलश, पितृ कलश, इन समस्त कलशों की स्थापना करनी चाहिए। देवताओं का आवाहन करना चाहिए। स्थापना पूजन विधि रोज करें। व्यास के अलावा, व्यास जी के अलावा 5 विद्वान ब्राह्मणों का वर्ण करें, जिनमें विष्णु सहस्त्रनाम, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप, गीता पाठ, ये भागवत का मूल पाठ करें। गायत्री मंत्र का जप ले। किसी को नींद नहीं आए इसीलिए मधुर ध्वनि में संगीत चलता रहे। भागवत का वक्ता विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए। भागवत के अंदर व्यर्थ के प्रसंगों को शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि भागवत स्वयं श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण की कथाओं में लौकिक जीवन की कोई कथा नहीं जोड़ी जानी चाहिए। एक भागवत करते समय मुंह के अंदर कभी पान सुपारी खाकर नहीं कथा करनी चाहिए। व्यास मंच के चारों तरफ या व्यास मंच के इधर उधर कोई दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। कथा में जितने भी उत्सव आवे उन सबको बड़े उल्लास के साथ मनाना चाहिए।
अरे हम अपने बच्चों का ही जन्मदिन उल्लास के साथ मनाते हैं, तो ठाकुर के जन्मदिन में कंजूसी क्यों बरतें? दूसरा नियम यह है, वक्ता और श्रोता को केवल घी पी करके कथा कहनी और सुननी चाहिए। लेकिन कथा का वक्ता भी यदि डायबिटीज पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो, और सुनने वाला भी हार्ट पेशेंट हो, तो वो तो घी पी नहीं सकता। यहाँ पर डोंगरे जी का नाम आपने सुना होगा। डोंगरे जी बहुत विद्वान हुए हैं और वृंदावन के बहुत अच्छे भागवत के विद्वान हुए हैं। उन्होंने कहा था कि मैं तो दोनों समय दलिया खा के कथा करता हूं, और इतना खाता हूं कि मेरे को आलस से नहीं आए। तो कथा में कहीं नहीं लिखा है कि भूखा रहकर कथा सुने, प्यासा रहकर कथा सुने। हाँ, शरीर को इतना रखो जिससे कि आपको आलस से नहीं घेरे। सज्जना, भोजनम तो वरम मन्ये, कथा श्रवणम कारकम, नौपवासो वरम प्राप्त, कथा विघ्न करो। यदि अपन बिना भोजन भी कथा में विघ्न पैदा हो रहा है, तो फिर उपवास करने का कोई आनंद नहीं है। आज सनत कुमार जी कथा कह रहे हैं, नारद जी कथा सुन रहे हैं, भक्ति देवी का प्राकट्य हो गया, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। सनत कुमार जी बोले, भक्ति देवी प्रकट हो गई, तुम भक्तों के हृदय के पास वास करो। भक्ति प्रकट हो गई, भक्तों के हृदय में कीर्तन होने लगा। प्रहलाद धरा तरल, गति तया योद्धव कांसे धारे, वीणाधारी सुरासीश्वर, कुशल तया अर्जुन भूत है। प्रहलाद जी ताला बजाने लगे। ताली बजाते बजाते उद्धव जी ने कांसा ले लिया, ने देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे। भोले बाबा से नहीं रहा गया, वो भी आके नृत्य करने लगे। बीचों बीच सुखदेव जी महाराज बीचों बीच व्याख्या करने लगे। इतनी सुंदर व्याख्या के, इतना सुंदर कीर्तन हुआ, मेरे प्रभु का प्रागट्य उस कीर्तन में हो गया और चारों तरफ आनंद की लहर छाने लगी। सारे के सारे नाचने लगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, ऐसा कहते ही मेरे गोविंद का प्राकट्य हो गया। कब मेरे गोविंद प्रकट हो गए किसी को पता नहीं लगा। सब मस्ती में झूम रहे थे। आप लोगों के बीच में कीर्तन होता है ना, और कीर्तन में जब आनंद आता है, आपका रोम रोम खड़ा हो जाता है, उस समय समझ लो कि भक्ति देवी आ गई, वैराग्य आ गया, ध्यान आ गया, और हमारा गोविंद आकर नाचने लगा और नाचता है। हरे रामा रामा रामा, हरे
हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत महात्म्य का संक्षिप्त वर्णन हमने आपको सुनाया, नहीं आपने हमें सुनाया और हमने सुना। ये महात्म्य है, इसमें पता लगता है कि महाभागवत क्यों सुनी जाए, भागवत के लिए समय क्यों बेकार किया जाए। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान का जो मंगलमय शुभारंभ करते हैं हम आज, भागवत की कथा चिन्मयी कथा है, अद्भुत है। श्रीमद् भागवत कथा का स्वरूप यदि देखा जाए तो स्वयं श्री कृष्ण है। आज एक बात कहूं आपसे कि संसार के अंदर जितने भी ग्रंथ हैं, सब ग्रंथों के अंदर किसी न किसी देवता की स्तुति है। भैरव नामावली में भैरव जी की स्तुति है, हनुमान चालीसा में हनुमान जी की स्तुति है, राम जी की स्तुति है, रामायण में रामचरितमानस में स्तुतियां हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत के शुभारंभ में, इसकी शुरुआत में किसी देवता की स्तुति नहीं की गई है। न गणेश जी को मनाया, न भोले बाबा को मनाया, न दुर्गा मैया को मनाया। आप कहोगे फिर किसकी स्तुति की होगी? इसमें केवल सत्य की स्तुति की गई है। और मैंने आपको शुरुआत में कहा था, सत्य कौन है? स्वयं नारायण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। इसीलिए सत्य चित्त और आनंद का स्वरूप केवल सच्चिदानंद। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादित रतस्वार्थे स्वभिज्ञेश्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदि कवि मह्यन्ते सौरये तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्र विसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि, सत्य का निरूपण किया गया है। सज्जनों, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जिस परमात्मा को इच्छा शक्ति मात्र से पूरा विश्व प्रपंच चलता है, पालित होता है, लय हो जाता है, वह पर ब्रह्म हिरण्यगर्भ नहीं बल्कि ब्रह्मा जी को जिसने वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादन करवाया, वह स्वयं नारायण है, स्वराट है। एक बार नारायण ने सोचा, एको अहम बहुत श्यामे, मैं अकेला हूं, बहुत सा हो जाओ। और उस बहुत सा हो जाने की परिकल्पना ने ही पूरे संसार को जन्म दे दिया। केवल परिकल्पना नहीं। बड़े बड़े सूरी लोग भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं,
वही वेदार्थ ज्ञान जिसने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रतिपादित किया। जैसे तेजोमयी सूर्य की जो किरणें हैं कभी कभी जल की भ्रांति करा देती है, वैसे ही कभी कभी हमारे को ये संसार सत्य भासता है, सत्य लगता है, लेकिन मूलतः ये सत्य नहीं है। धर्म न दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ धर्म न दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तुलसी बाबा ने कहा है सत्य से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और हमारे महर्षि वेद व्यास ने लिखा है सब शास्त्रों के अंदर, असत्याद पराधर्मो नहीं असत्य संपादक पुण्य। असत्य के समान कोई अधर्म नहीं। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए, प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद में गड़बड़ कर दोगे। नीचे गए मजाक में झूठ बोल गए तो फिर तो गड़बड़ हो गया ना। इसीलिए प्रतिज्ञा नहीं करने, प्रयास करना। ट्राई अगेन एंड अगेन, यू कैन फाइंड योर एम। यदि आप बार बार प्रयास करोगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाओगे। इसीलिए भागवत धर्म के परम धर्म का निरूपण किया गया है। सज्जनों, अरे भाई परम धर्म क्या है? किसे कहेंगे परम धर्म? परम धर्म कृष्ण कथा जो निष्कपट संत है, उनके मन में जरा भी कपट नहीं होता, उनके हृदय के अंदर जो धारा का प्रवाह मिलता है वही मूलतः गोविंद कहलाता है। श्रीमद् भागवत भी उनके हृदय में ही प्रकट होती है। बोले शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इदम शिवदम। जो कल्याण करने वाली कथा है, जो निरंतर जीवों का कल्याण करती है, वही कथा मूलतः भागवत कहलाती है। अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक, ये तीनों तापों का नाश करने वाले हैं, और इसीलिए हम कृष्ण को प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत जो तुम सुन रहे हो, 7 दिन तक नियम से सुन रहे हो। यदि 7 दिन तक आपके भाग्य में भागवत है और सुन रहे हो तो बड़े भाग्यशाली हो आप। 7 दिन भागवत सुनना कोई खेल नहीं है। और आज यदि सुनी भी नहीं, घर में बैठे बैठे मन में आया काश मैं भी भागवत सुनने जाती या जाता, इसका मतलब आपके हृदय के अंदर मेरे गोविंद का प्रागट्य हो गया है। गोविंद का प्रागट्य के बिना आप विचार भी नहीं कर सकते। नहीं तो सदापुरा जाते, भाग्य में कथा लिखी थी इसीलिए सदापुरा छोड़ दिया और यहां चले आए। ये क्या है? एक प्रवाह है। ठाकुर जिसके हृदय में प्रकट होता है उसी को भागवत की कथा सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अब कथा आपने सुनी ही नहीं, कथा सुनने का मन किया तो भी आपके अंदर उस चिन्मय तत्व का प्रागट्य हो गया। भागवत जी का प्रागट्य कैसे हुआ? निगम कल्पतरोर गलितम फलम
सुख मुखादमृत द्रव्य संयुता पिबतम भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका। रसिका भुवि भावुका सज्जनों निगम वेद को कहते हैं। वेद रूपी वृक्ष पर पुराण रूपी पत्ते लगे हुए हैं और भागवत रूपी फल लटका हुआ है, और उसके भी सुखदेव रूपी तोते ने चोंच मार दी। तो ये माली कहते हैं जिसको तोता जिस फल को चोंच मार देता है ना, खा लेता है, वो फल बड़ा मीठा होता है। होता है या नहीं होता? इसी प्रकार इस भागवत को भी सुखदेव रूपी तोते ने चोंच मारी है, तो ये बहुत मीठा हो गया। इसमें कोई गुठली नहीं है, छिलका नहीं है। पिबवतम भागवतम रसमालय। अब कैसे पिए? मुह रहो, बार बार पियो। बार बार कितना पिए साहब। अभी तो हमने गुजर की थड़ी पी थी, चारों धाम पी ली, बॉम्बे करके आए वहां पी ली, कहां कहां पिए। हम कितनी कथा सुने। सज्जना, यदि कोई ये कह दे कि मैंने कथा बहुत सुन ली, अब ज्यादा नहीं सुन सकता, तो इसका मतलब जानते हो क्या है? रामचरित जे सुनते अघाए, रस विशेष जाना दिन नाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग आए भवन समाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कोई ये कहते कि मुझे तो उल्टी आ रही है, अब राम जी का नाम नहीं सुन सकता, इसका मतलब राम रूपी रस को उसने पहचाना ही नहीं। क्योंकि राम के नाम से तो उल्टी आने का प्रश्न नहीं उठता। उल्टी रुकती है, आती नहीं है, रुकती है। और इसको कहे मोह रहो, बार बार पियो। मोह रहो रसिका भूमि भाव। कथा के रस का पान एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार नहीं। एक राजा था, उसने तपस्या किए, भगवान प्रकट हुए। उस राजा ने कहा, प्रभु आपकी छवि कितनी सुंदर है। भगवान ने कहा, मांग क्या मांगता है? बोले मेरे को इतने कान दे दो, 1000 कान दो, मैं इन 2 कानों से आपकी कथा सुनता, आनंद नहीं आता। 1000 कान होंगे तो 1000 कथाएं एक साथ प्रवेश करेगी और मेरे हृदय के अंदर एक आह्लाद पैदा होगा। ये है भक्ति। अब आइए उसी प्रसंग पे आपको ले चलता हूं मैं। नैमिषारण्य तीर्थ पर सौनकादिक ऋषि बैठे हैं, 88,000। सूत जी प्रश्न कर रहे हैं, सूत जी विराजमान हैं। सूत जी से उन ऋषियों ने एक प्रश्न किया महात्म्य का श्रवण करने के बाद। त्वया खलो पुराणानि सेतिहासानि माचानघ आख्यातानि विधितानि धर्मशास्त्राणि यान्युतः। सूत जी से सौनकादिक ऋषि पूछते हैं, आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों के मर्मज्ञ हो, सब जानते हो,
हमारा मन करता है कि आपसे कुछ प्रश्न पूछें। शौनकादिक ऋषि ने जब ये कहा तो सूत जी बोले पूछो। बोले हम एक प्रश्न नहीं 6 प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, मानव के लिए परम धर्म क्या है? What is the superior religion of human body? मानव शरीर के लिए परम धर्म क्या है? परिक्रमा लगा लेना, सुबह 4 बजे उठकर पूजा पाठ कर लेना, हाथी की पूजा कर लेना, आरती कर लेना, क्या ये परम धर्म है? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य रूपी धर्म क्या है? ये हम सुनना चाहते हैं। ये पहला प्रश्न है, आप भी सोचना सारी रात कि परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न है, हम मंदिर में गए थे ना सुबह, माता जी भी थे, इधर राधा कृष्ण भी थे, इधर शंकर भगवान भी थे, इधर हनुमान जी भी थे, सब थे ना। बाहर पंडित जी भी बैठे हुए माला फेर रहे थे। हम किस किस को प्रणाम करें? क्या माता जी को माने, या राधा कृष्ण को माने, या शिव जी को माने, या हनुमान जी के पास जाए, या सबको ढोक दे? क्या करें? अरे हमारा मंदिर में जब पूजा करना जाते हैं तो किसके प्रति मन लगाएं? मन तो एक जगह लगाओगे तब पार पड़ेगी ना। क्या सब जगह ढोक देते रहे हैं? एक माता जी थे, मैं बैठा हुआ था वहां पे, तो एक माता जी आए, उन्होंने एक लोटा हाथ में था, एक हाथ तो लोटे उस पीपल के पेड़ में चल रहा था उनका, और एक से अरे भाया कुण के जावली रे या कलश यात्रा में भी आवा गई। अरे आप पूजा कर रहे हो या कलश यात्रा की बात कर रहे हो? हमें भी बड़ी हंसी आ रही थी कि देखो चिंतन क्या हो रहा है और जवाब क्या मिल रहा है। तीसरा प्रश्न है, वेद में परमात्मा को अजन्मा कहा है। भगवान के वेद में कहते हैं अजन्मा कभी जन्म नहीं लेता। फिर कौशल्या का लड़का राम कहां से आ गया? यशोदा का लड़का गोविंद कहां से आ गया? जब अजन्मा है तो जन्म लेकर कैसे आ गया? कभी सोचा आपने? एक तरफ तो यह कहते हो, वेद कहते हैं अजन्मा है, अमर है, अजन्मा है, अजर है, और एक तरफ कहते हो हमारे गोविंद का जन्मोत्सव है, आज तो जन्माष्टमी है, नाचेंगे। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, हल्ला हो गया, यशोदा के लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, हल्ला हो गया, भैया यशोदा के लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, हल्ला हो गया, भैया यशोदा के लल्ला हो गया। सज्जना, जब अजन्मा है तो जन्म कैसे लेके आ सकता है? चौथा प्रश्न है हमारा कि भगवान के कितने अवतार हुए? 1, 2, 10, 24। कोई 24 बताता है, कोई 10 बताता है, कोई 1 कहता है। और रामायण तो कहती है, रामायण पढ़ी है ना आपने? हरि अनंत हरि कथा अनंता। लो साहब, हरि अनंत है, कथा भी अनंत है, अवतार भी अनंत है। 24 अवतार से क्या है? कौन से अवतार, कितने अवतार माने? नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति
ये चौथा प्रश्न हुआ। पांचवा प्रश्न है, वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है और श्रोता कौन सा श्रेष्ठ है? साधो अत्रि यत्सार समुद्यते मनीषया। और आज छठा प्रश्न है हमारा, भगवान जब अपनी लीला संपन्न करने के लिए आए थे, तब कन्हैया ने जब अवतार लिया था तो गोविंद ने कहा था हम पृथ्वी का भार उतारेंगे। और उतारने के पश्चात स्वयं भगवान ने गीता के चौथे अध्याय में कहा है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। यदि हम प्रभु की बात पे विश्वास करें कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं, तो लीला समाप्त करने के पश्चात कन्हैया जब चले जाते हैं तो धर्म किसके पीछे रहता है? क्या धर्म भी उनके साथ ही गोलोक चला जाता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आप कृपया हमें स्पष्ट करके बताएं इन 6 प्रश्नों का उत्तर। शौनकादिक ऋषियों के मन के प्रश्नों को सुनकर सूत जी बड़े गदगद हो गए और ऋषियों से बोले, आपने बहुत सुंदर उत्तम प्रश्न किया है। इसी प्रसंग के साथ आज का विराम लेंगे अपन, और कल प्रातःकाल 10 बजे अपन कथा प्रारंभ करेंगे। 1 बजे विराम देंगे, 2 बजे से फिर कथा होगी, 5 बजे तक। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि लीला हरि हरि, हरि हरि रे तेरी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। से